बदसूरत और काली बहू। यह कहानी मेघना नाम की एक लड़की की है जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेघना का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क काला था, इसलिए वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगती थी, जिस कारण उसके माता पिता को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती रहती थी। मेनका जब भी अपने घर पर रहती थी तो वो कोई मेकअप नहीं करती थी और अपने असली रूप में ही रहती थी। पर जब मेनका को कभी बाहर जाना होता या उनके घर कोई मेहमान आता तो मेनका अपने मुंह पर मेकअप लगा देती थी, जिससे कि उसका कोई असली रंग का पता नहीं चल सके। उसके रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी कितनी शादियां टूट चुकी थी। मेनका बेटा, चलो आज बाजार चलते हैं सब्जी लेने के लिए। जाओ जल्दी से जाओ, मुंह पर मेकअप लगा के आओ। मेनका भी तुरंत ही अपने कमरे में जाती है और मेकअप लगाकर बाहर आ जाती है। चलिए मम्मी जी, मैं मेकअप करके आ गई हूँ। अब जल्दी चलिए, बाजार के लिए लेट हो जाएगी। फिर मेनका और उसकी माँ दोनों बाजार के लिए चली जाती हैं, जहाँ महेश नाम के एक लड़के की नज़र मेनका पर पड़ जाती है और वह उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगता है। मेनका और उसकी माँ शॉपिंग कर ही रही थी कि इतनी तेज गर्मी हो रही थी कि मेनका को बहुत ही ज़्यादा पसीने हो रहे थे और पसीने के कारण उसका मेकअप उतर रहा था। मम्मी जी घर चलिए जल्दी से, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीने हो रहे हैं और मेरा मेकअप सारा उतर जाएगा। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी अपने घर को चले आती हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो उनके घर महेश और उसके माता पिता आते हैं। जी आप कौन और हमारे घर? हाँ समधन जी, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लाए हैं। जिसे सुन मेनका की माँ बहुत ही खुश होती है और उन्हें अंदर लेके जाती है और बैठा के चाय नाश्ता करवाती है। हाँ, लड़की तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लग रही है। हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। हाँ मेनका, मैंने कल तुमको बाजार में देख लिया था और तभी से मैंने तुमसे ही शादी करने का फैसला किया, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। हाँ हाँ समधन सा, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर दोनों परिवारों ने मिलकर मेघना और महेश की खुशी को देखकर एक दिन दोनों की शादी करवा दी। शादी करने के बाद मेनका अपने ससुराल चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा ससुराल तो नहीं पर एक छोटा सा ससुराल था, जहाँ उसके सास ससुर और एक पति थे। शादी के काम में सभी लोग इतने व्यस्त हो गए थे कि बहुत ही थकान लग चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। मेनका, मैं तुमसे सच में बहुत ही प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। चाहे हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेनका महेश की बातों को सुनकर खुश तो बहुत हुई, पर उसे मन में डर लग रहा था कि वह महेश को धोखा दे रही है और अगर इन्हें मेरे रंग के बारे में पता चल गया कि मैं गोरी नहीं काली हूँ तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। मेनका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे कितना अच्छा पति मिला है जो मेरा साथ दे रहा है। और ऐसे ही बात करते करते मेनका और महेश सो गए। और फिर अगली सुबह बहुत ही सुंदर चिड़ियों की चहचहाट से होती है, जहां आज मेनका की पहली रसोई यानी कि पगफेरे की रस्म मुंह दिखाई होती है, जहां आस पड़ोस की सभी महिलाएं उनके घर आती हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। मेनका बहू का नाक नक्शा तो देखो, बहुत ही सुंदर है। हाँ कौशल्या, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है, किसी की नजर न लागे तुम्हारी बहू को। और फिर ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। पूरी मुंह दिखाई की रस्म में मेनका बहुत ही डरी हुई थी। मेनका किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वह पूरी सब्जी, रोटी और शाही पनीर जैसी सब्जियां बनाती है। मेनका बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। वह बहुत ही अच्छा खाना बना लेती थी और घर का पूरा काम भी कर लेती थी। अब मेनका रोज सुबह जल्दी 5 बजे उठकर अपने सास ससुर को चाय पिलाती, अपने पति के लिए नाश्ता बनाती और उन्हें ऑफिस भेजती। फिर घर का सारा काम झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोना। इतना सारा काम करने के बाद भी वह अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। पर मेनका को हमेशा एक बात चुभती रहती थी कि वह अपने ससुराल वालों के साथ महेश को धोखा दे रही है।
पर मेनका करती भी तो क्या करती, वह हालात के आगे मजबूर थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसे यह बात छुपानी पड़ी। ऐसे ही दिन पे दिन कुछ महीने, हफ्ते और एक साल बीत गया। मेनका की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल पूर्वक चल रही थी। और फिर एक दिन की बात है, मेनका का परिवार पूरा बाहर घूमने के लिए गया था। तभी अचानक मौसम खराब हुआ और बहुत ही तेज कड़कती बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मेनका कहीं भाग भी नहीं सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद मेनका का सारा मेकअप उतर गया और उसका असली रंग बाहर निकल गया। मेनका के काले रंग को देखकर सभी लोग उसे देखते रह गए और चौंक गए। मेनका के इतने काले रंग को देखकर उसकी सास वहीं पर ही बेहोश हो गई। घर पहुंचते ही मेनका की सास ने उसे बहुत ही बुरा भला सुनाया और कहा, बहू, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे, बाहर से एकदम मेकअप करके खूबसूरत और अंदर से एकदम बदसूरत और काली कलूटी। अरे राम राम राम, तुमने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर हमें पहले पता होता तो हम ये शादी कभी नहीं करते। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अगर मेरा रंग इतना काला और बदसूरत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काला और गोरा तो ऊपर से भगवान ने ही भेजा है, इसमें मेरी क्या गलती है? सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे भाग्यवान, बहू से ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? अरे वो काली है तो उसमें उसकी क्या गलती? अरे काला और गोरा तो ऊपर से भगवान ने भेज कर बनाया है। हम होते कौन है इंसान जो काले और गोरे में भेद करें? अरे हमें तो काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहू कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, हमारी कितनी सेवा करती है। अरे तुम तो चुप ही रहो, संस्कार गए इसके तेल लेने। और मेनका, तुम निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी काली शक्ल मत दिखाना मुझे। जैसे ही कौशल्या अपनी बहू मेनका को घर से निकालती है तो महेश कहता है, माँ नहीं, मेनका घर से नहीं जाएगी। भले ही उसने हमारे साथ धोखा किया, पर उसकी मजबूरी रही होगी। मेनका एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है। आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि हमें कोई अपमान सहना पड़े। भले ही मेनका काली है, पर मैंने उसे दिल से प्यार किया है और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद कौशल्या के मन में भी अब काले रंग को लेकर कोई शंका नहीं रही। थोड़ा देर तक सोचने के बाद कौशल्या ने अपनी बहू मेनका से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं काले और गोरे में इतना भेदभाव करने लग गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे का तो पता ही नहीं चला। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि इंसान के काले और गोरे रंग से उसकी कोई पहचान नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र और संस्कारों से उसकी पहचान होती है। और इस तरह महेश और उसके घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मेनका के काले रंग को एक्सेप्ट कर लिया।